कृतिकाल के कवि बिहारी लाल की पहचान इसी बात को लेकर है कि वे गागर में सागर के कवि हैं। बहुत कम शब्दों में वो बड़ी बड़ी बात कहते हैं और उनके दोहों के बारे में ये प्रचलित है, आप सबने सुना ही होगा। सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अब इन पंक्तियों में ही देखिए कि दोहा जैसे छोटे छंद में, दो पंक्तियों का दोहा छंद है, इस छोटे छंद में उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। इस दोहे का एक एक शब्द एक एक वाक्य की तरह है। कह रहे हैं वो कि कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननो ही सब बात। अब नायक और नायिका एक भवन में मिलते हैं, सार्वजनिक स्थान है, वहां बहुत सारे लोग हैं। अब वहां संवाद तो हो नहीं सकता नायक और नायिका में, तो दोनों इशारों इशारों में, आंखों आंखों में दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब बिहारी उस पूरे परिदृश्य को छोटे छोटे शब्दों में कैसे उन्होंने रखा है। वो कहते हैं कि कहत यानी कि दोनों आपस में कहने में, संवाद करने में संकोच कर रहे हैं। नटत, नायक नायिका से संवाद करना चाहता है लेकिन नायिका उसे इनकार कर देती है, इशारों इशारों में उसे मना कर देती है। अब इस बात पर नायक रिझ जाता है, रिझत, उस पर वो रिझ जाता है, मोहित हो जाता है। लेकिन उसके मोहित होने से नायिका खींच जाती है, गुस्सा हो जाती है, खिंचत। फिर उसके बाद दृश्य आता है कि दोनों के आंखें मिल जाती हैं, मिलत। मिलत का मतलब है दोनों के आंखें, दोनों की नजरें मिलती हैं। फिर है कि खिलत, दोनों हंस पड़ते हैं, खुश होते हैं। लजियात यानी कि फिर बाद में नायिका को इस पर शर्म आती है। तो कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात, ये शब्द नहीं है, पूरे वाक्य हैं जो अपने में एक बड़े अर्थ को समेटे हुए हैं। और भरे भौन में करत है नैननो ही सब बात। अब मौन की भाषा, मौन की भाषा बहुत प्रभावी होती है। कहते हैं कि दो लोग, खामोश दो लोग जितनी बातें करते हैं उतने हम बोलते हुए बात नहीं करते। मौन संवाद में कोई रुकावट नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती। हमारे बोलने में कई बार बाधाएं आती हैं। तो कम शब्दों में बड़ी बात कहना या अधिक बातें कहना एक सशक्त अभिव्यक्ति इसको माना जाता है। और यह कहा जाता है कि बिहारी से हम ये बात सीख सकते हैं कि कम शब्दों में कैसे बड़ी बात कही जाए। और यही बिहारी की पहचान है जो इस दोहे में आप देखेंगे। तो इसमें गागर में सागर वाली बात भी है, मौन संवाद भी है और सामासिक भाषा शैली का भी ये दोहा एक बेजोड़ उदाहरण है।